साध संगत जी प्रेम से कहिए जी, धन निरंकार जी। अच्छा, हमारे गांव में एक बहन जी थे, तो वो बार बार कहती थी कि हमको ग्रेजुएट बहू चाहिए। मतलब थोड़ा कम पढ़ी लिखी थी, गांव में रहने वाली थी। अब ये कह रहे हैं ना कि हमको ग्रेजुएट बहू चाहिए, हम ग्रेजुएट पतोही ले आए, ग्रेजुएट पतोही। आ ग्रेजुएट के मतलब का होला उनके मालूम ना रहे। पूछनी कि अच्छा ये ग्रेजुएट पतोही मैंने का होला, कहते रे ना फलानी के ग्रेजुएट पतोही आइल बे, हमरो के ग्रेजुएट पतोही चाहिए। कहनी ग्रेजुएट मतलब समझे लू, तो कहते कि उहे पढ़ल लिखल ढेर ऊंचा तक ले। कहनी कह रहे ग्रेजुएट मतलब जब बीए के पढ़ाई कर लेला ओकरा के ग्रेजुएट। कहते कि हाँ, तो हमरो के बीए पढ़ल पतोही चाहिए। कहनी कि अच्छा ठीक बा। आ संजोग देखिए भगवान उनकर सुन लिहलन, उनकर ग्रेजुएट पतोही आ गई, पढ़ल लिखल पतोही आ गई। पूरा दान दहेज खूब मंगले रहली, दान दहेज खूब लेके, फ्रिज कूलर अलमारी कुल पलंग सलंग बड़का पतोही आ गई। अब जब बहू आ गई तब एगो लैपटॉप लेके आयल रहे संगे, पढ़ल लिखल रहबे कैल। अब पलंग पर बैठ के आ लैपटॉप खाच अपन चला रहल बे, वही में कुल आ गाना रंग बिरंग के सुन रहल बे। आई बाड़ी त चाह बना बना ले जा दे रहल बाड़ी पलंग पर। तो कहतरी कि ये बाबू हरिभजन ऐसा ही इहे ग्रेजुएट पतोही कहा ले का कि खाना वाना ना बनाई घर के हमरे बनावे के पड़ता। हम बोले कि हाँ ढेर पढ़ल लिखल पतोही लेबू तो न होई, अब बना के दो चाह पानी झाड़ू पोछा लगाओ। अब वैसे ही बेचारी अपन अब चाह बना के देस, खाना बना के देस, वो अपन बैठल रहे पतो दान दहेज पूरा लेके आयल रही, वो मंगल रही खूब। अब पूरा गाड़ी ले आयल रहे, फ्रिज कूलर अलमारी खूब दान दहेज, खूब बढ़िया दहेज हो मंगले रही। अब वो आके चुपचाप बैठे अपन कंप्यूटर चलावे, आई बाड़ी तो झाड़ू लगावस, पोछा लगावस, बर्तन धोवस, चाह बना बना देस। कहल नहीं दादा ये ग्रेजुएट पतोही होले का। अब फिर अपन झाड़ू लगावत रही वो सही में ओकर पलंग के नीचे ले, और पलंग पर बैठल में कुछ नहीं खे बोलत पतोही आ। तब लड़कावा देखलस आइल कहीं से, तो देखलस कि भाई माई झाड़ू लगावते आ हमार मेहरारू बैठल बे। तो ओका बड़ी लाज लागल कि मैंने एक कैसे कहीं कि तू झाड़ू लगा। तो कहलस कि अच्छा रुको एगो उपाय लगावता। अपना माई से कहलस कि मैं काल झाड़ू लगावे चली है, तो हमसे बोली है एगो उपाय लगावता नहीं कि मैंने ऊ झाड़ू लगावे लगी, कोके कहबो ना कैले या झाड़ू लगावे लगी। कहल ठीक बा। अब माई कहल के चलो अब चलो तनी ओका पलंग तो झाड़ू लगा अपन गोइल लो। तो माई को झाड़ू लगावत तो लड़का जाता आ कहता कि माई तेरा है दे हम झाड़ू लगा देता नहीं। तो कहते कि ना ना बाबू हमरा जियते तू झाड़ू लगेब, हमारे के झाड़े दो घर। लड़का कहता कि ना ना तू मत झाड़ दो, हम झाड़ देंगे घरवा, तू जा होने चाह बनाओ हम घर झाड़ते। तो माई कहते कि ना ना हम घर झाड़, कहता कि ना हम झाड़ू लगाई। माई कहते हम झाड़ू लगाई, वापस में शोर मचा होता लो। आ तले पतोहिया उठ के जौन ग्रेजुएट पतोहिया आये पलंगवा पर से उठ के आई आ कहते कि तुम लोग क्या शोर मचा रहे हो। अपना सास से अपना पति से कहते तुम लोग क्या शोर मचा रहे हो। तो कहता लड़का के देखिए हम चाह रहे हैं कि हम झाड़ू लगाएं और मम्मी कह रही है कि हम झाड़ू लगाएंगे, यही झगड़ा हो रहा है। तो कहते हैं इसमें झगड़ा करने की क्या बात है, इसमें शोर मचाने की क्या बात है। अरे एक दिन तुम झाड़ू लगाओ और एक दिन ये झाड़ू लगाएंगी, बारी बारी से तुम लोग झाड़ू लगाओ। तो यही हाल है, अगर ज्यादा दहेज मांगेंगे तो दहेज लेकर के जो बहू आएगी तो यही ना करेगी, पति से झाड़ू लगवाएगी, सास से झाड़ू लगवाएगी, सास से बर्तन धोवाएगी, पति से बर्तन धोवाएगी। यही से ज्यादा दहेज वहेज नहीं मांगे के चाहिए, लालच नहीं करे के चाहिए। ज्यादा बड़ घर के अपना से बड़ घर के अगर लड़की ले दहेज लेके ज्यादा आई तो ये कुल हाल होई। यही से निरंकारी मिशन कहता कि बिना दहेज के शादी करे के बाद, हाँ बिना दहेज के शादी कर तो ऐसा कुल घटना ना होई। वो लड़की आई तो सेवा करी, सत्कार करी, सम्मान करी आपके, आना तो अपना गांव से अधिका अगर दहेज मांग दिया जाए तो ये ना होई। तो यही से यही संदेश बा कहानी के कि हम बिना दहेज के शादी के करब, बिना दहेज के शादी करब तो जौन कहब तो बहू हमार बात मानी। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।